खरूज 31 बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख, मैंने बजलीएल बिन ओरी बिन हूर को यहूदा के कबीला में से नाम लेकर बुलाया है, और मैंने उसको हिकमत और फहम और इल्म और हर तरह की सनत में रूहे अल्लाह से मामूर किया है, ताकि हुनरमंदी के कामों को ईजाद करे और सोने और चांदी और पीतल की चीजें बनाए, और पत्थर को जोड़ने के लिए काटे और लकड़ी को तराशे, जिससे सब तरह की कारीगरी का काम हो। और देख, मैंने अहलियाब को, जो अखमेसक का बेटा और दान के कबीला में से है, उसका साथी मुकर्रर किया है, और मैंने सब रोशन जमीरों के दिल में ऐसी समझ रखी है कि जिन जिन चीजों का मैंने तुझको हुक्म दिया है, उन सबों को वो बना सकें, यानी खैमाए इज्तमा और शहादत का संदूक और सरपोश जो उसके ऊपर रहेगा, और खैमा का सब सामान और मेज और उसके ज़रूफ, और खालिस सोने का शमादान और उसके सब ज़रूफ, और बखूर जलाने की कुर्बानगाह और सोख्तनी कुर्बानी की कुर्बानगाह और उसके सब ज़रूफ, और हौज और उसकी कुर्सी, और बेल बूटे कढ़े हुए जामे, और हारून काहिन के मुकद्दस लिबास और उसके बेटों के लिबास, ताकि काहिन की खिदमत को अंजाम दें, और मसाह करने का तेल और मकदस के लिए खुशबूदार मसालेहा का बखूर, इन सबों को वो जैसा मैंने तुझे हुक्म दिया है वैसा ही बनाएं। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे सब्बतों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूं। पस तुम सब्बत को मानना, इसलिए कि वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है। जो कोई उसकी बेहुरमती करे वो जरूर मार डाला जाए। जो उसमें कुछ काम करे वो अपनी कौम में से काट डाला जाए। 6 दिन काम काज किया जाए, लेकिन 7वां दिन आराम का सब्बत है, जो खुदावन के लिए मुकद्दस है। जो कोई सब्बत के दिन काम करे वो जरूर मार डाला जाए। पस बनी इस्राएल सब्बत को माने और पुश्त दर पुश्त उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज रखें। मेरे और बनी इस्राएल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से बातें कर चुका, तो उसने उसे शहादत की 2 लोहें दी। वो लोहें पत्थर की और खुदा के हाथ की लिखी हुई थीं। खरूज 32 बाब। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को, जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं, उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया,
कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवि से मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर फनाह कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानंद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थीं, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। और जब यीशु ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जला दिया, और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसमें से बनी इस्राएल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे इन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिस जिसके हाथ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दे दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। जब मूसा ने देखा कि ये लोग बेकाबू हो गए, क्योंकि हारून ने उनको बेलगाम छोड़कर उनको उनके दुश्मनों के दरमियान जलील कर दिया, तो मूसा ने लश्करगाह के दरवाजा पर खड़े होकर कहा, जो जो खुदावंद की तरफ है
وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً 3000 مرد کھیت آئے، اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔